अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली सर्दियां आ ही गई, इतना इंतज़ार करवाने के बाद। तो इसलिए आज की वीडियो में हम अपनी विंटर की वार्डरोब सेट करेंगे। तो मज़े मज़े की टिप्स हैक्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, क्योंकि विंटर में हम लोगों के पास जैकेट होती हैं, कैप्सूल होती हैं, स्वेटर वगैरह होती हैं, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्लोजेट छोटी पड़ जाती है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मेरी और बेबी दोनों की वार्डरोब को हम सेट करेंगे, अरेंज करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने कपड़ों को सेट करना है, फोल्ड करना है कि कम जगह पे ज़्यादा कपड़े आ जाएँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्दियों की सौगात से। तो ये सौगात हमारे घर आ गई हैं। खजूरें हैं, इसमें किशमिश है, अंजीर है, इसके अलावा अखरोट हैं, पिस्ते हैं, खुबानी हैं और भुने हुए चने हैं। इसके अलावा रेवड़ी है। आप लोगों के घर क्या क्या सौगात फ़िलहाल आ गई है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इन सौगात के आने से ही फ़ील आती है, ड्राई फ्रूट्स के आने से, कि वाकई सर्दियाँ आ गई हैं। इसके अलावा अलसी की पिनियाँ हम लोग बनाते हैं, निशास्ता बनाते हैं, बेसन वगैरह बनाते हैं। सर्दियों में गजरेला भी बनता है। तो बेसिकली यही चीज़ें सर्दियों की रौनक हैं और इन रौनकों को मैंने इस तरह से कैबिन में अरेंज कर लिया है। तो इसके अलावा कुछ अमाउंट में मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे और इन ड्राई फ्रूट्स को मैं इस तरह से, ये स्पेशल ट्रे होती है ड्राई फ्रूट्स की, इसके अंदर ही सेट कर लूँगी। इसमें पार्टीशन हुई होती है और हर एक पार्टीशन में मैं डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स रख दूँगी और ये सामने शेल्फ पे ही पड़ा होता है। अगर किसी ने भी आते जाते खाना है तो वो खा ले। इवन अगर कोई गेस्ट भी आया हो तो ये ट्रे इस तरह ही उसके आगे सर्व भी की जा सकती है। तो टड़ा, मेरी ट्रे डन है। तो आते हैं जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोगों ने विंटर की अपने वार्डरोब को सेट करना है और समर की कलेक्शन को निकाल लेना है। हैंगिंग से मैंने स्टार्ट किया है और जितने भी कपड़े मैंने इस्त्री करके हैंग किए हुए थे उनको उतार के मैंने इस तरीके से देखिए तय लगाना है, जैसे आपके सामने लगा रही हूँ। तो इसका ये होगा कि जब समर्स में कपड़े मैं निकालूंगी तो इनको बिल्कुल भी बल नहीं पड़े होंगे, ये इस्त्री शुदा कपड़े ही मेरे इस तरह से निकल आएंगे। तो ये बेहतरीन टिप है, बजाय आप गोल मोल गुजू मुजू करने के और साथ रोना रोने के कि हमने इतनी मेहनत से कपड़े इस्त्री किए थे और पहने भी नहीं गए, वापस रखने पड़े हैं। तो इस तरीके से रखें। इसके अलावा अब्दुल मुइज़ की भी समर्स की जितनी भी डंगरी टी शर्ट्स थी वो उतार लेनी है। वेस्ट कोट में लटकी रहने दूंगी क्योंकि ये सर्दियों में भी कमीज शलवार के ऊपर से पहना दूंगी। इसके अलावा ये जैकेट है, बहुत ही कूल है, गर्म है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसके ताया यूके से इसके लिए गिफ्ट लेके आए थे और साथ ही ये रोम्पर भी साथ ही गिफ्ट आया था। तो इस रोम्पर के साथ इसके बहुत ही मज़े के छोटे छोटे शूज़ और 2 मिटन्स भी हैं। और ये जैकेट है, इस जैकेट के अंदर जो ग्रे शर्ट है इसके साथ ही अटैच है। ये मैंने आउटफिटर की फैक्ट्री आउटलेट से ली थी पिछले साल और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गई थी। पिछले साल बड़ी थी तो इस साल इसको पूरी आ ही जाएगी। और ये मेरी फेवरेट जर्सी है, कुगर से मैंने ली थी, बहुत ही मुझे पसंद है ये। इसके अलावा ये मेरी पोल्का डॉट की कैजुअल एक शर्ट है। और नेक्स्ट ये मैंने वेलवेट पे ये देखेंगे अड्डे का काम करवाया था और बैग इसकी बहुत ही प्यारी है। तो इस तरह से कुछ 2-3 कपड़े हैंग होने चाहिए, अर्जेंट कहीं जाना होता है। और इसके अलावा ये मेरी जैकेट बहुत ही गर्म है और इसकी फर वाली हुडी में तो मेरी जान बसती है। ये भी मैंने स्टाइलो से ली थी, ज़्यादातर मटेरियल मेरे पास स्टाइलो का ही है बाय द वे। तो ये डन हो गया। अब पहले अब्दुल मुइज़ का काम निपटा लें। तो ये देखें जिसका नाइट सूट में किस तरह से फोल्ड करना है। साइड से मैंने इसको फोल्ड किया है, दरमियान से फोल्ड नहीं किया क्योंकि इस पर कॉट कॉलर बना हुआ है और अगर मैं दरमियान से फोल्ड करती तो कॉलर ख़राब हो जाना था। तो इस तरह से ये जर्सी देखिए, इस पे कॉट कॉलर का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल इस तरह से फोल्ड करके तो रख दूँगी। इस तरह से गोल करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो कम जगह पे ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं और दूसरी बात ये कि इनको बल भी नहीं पड़ते हैं। और ये इसका ट्रैक सूट बहुत ही कूल है, ये क्रीम ब्लॉक लाहौर से लिया, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं वहाँ पे। और ये इसका रोम्पर है सॉरी, न्यूट्रल शेड में है और ये भी इसके ताए इसीलिए गिफ्ट लाए थे। अब्दुल मुइज़ की तो मौजें हैं भाई। तो इसको भी इस तरह से गोल कर लेंगे। इतना बड़ा रोम्पर देखिए गोल होके छोटा सा हो गया। तो ये सारे कपड़े मैंने इसके इस तरह से फोल्ड करके रख लिए हैं। अब इसको ड्रॉर में सेट करना है। तो लेफ्ट साइड पे जैसे मैंने समर में किया था वैसे ही शलवारें कमीज़ें और नाइट सूट की मैंने एक रो बना देनी है। वॉशन वेयर की और खद्दर की इसकी शलवारें कमीज़ें हैं। अब दरमियान में मैंने इसकी ड्रेस शर्ट, टी शर्ट और रोम्पर जो हैं उसकी रो बना देनी है, क्योंकि और जो भी मुझे चीज़ चाहिए होगी मुझे पता होगा कि इस रो में वो चीज़ पड़ी हुई है। और राइट साइड पे इसकी जैकेट है, ग्रे जैकेट आ गई, पिंक आ गई, दोनों जैकेट इसकी खाला ने गिफ्ट की हैं। और इसके अलावा ये जो जर्सियाँ हैं ये ऊन की हाथ से बुनी हुई हैं, इसके दादों ने इसके लिए बुनी है। और राइट साइड पे ये ब्लू और रेड जर्सियाँ इसकी पप्पो ने गिफ्ट की हैं। तो इसके मज़े हैं भाई, इसको तो गिफ्ट ही इतने आ जाते हैं। तो ये वाला जो है ड्रॉर डन हो गया है। नेक्स्ट ड्रॉर में मैं इसके ट्राउज़र रखूँगी और ट्राउज़र को मैं इस तरह से अरेंज करूँगी कि समर में सिंगल लेयर में कंप्लीट हो गए तो इसमें डबल लेयर बनाऊंगी ताकि मेरे लेफ्ट साइड पे इसकी कैप रखने की जगह बन जाए। तो जब भी सीज़न चेंज होता है और वार्डरोब को रीऑर्गेनाइज करना होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और वो इस चीज़ की होती है कि अक्सर कपड़े इस तरह से होते हैं जो हमारे जहन में भी नहीं होते हैं, और जब हमने कपड़े निकालते हैं और वो 2-4 कपड़े इस तरह सामने आते हैं तो वो खुशी की इंतहा होती है कि अच्छा ये वाला सूट भी था हमारा। तो अब मेरी वार्डरोब को सेट करते हैं। तो मेरे सिर्फ सेकंड और फोर्थ शेल्फ को चेंज करना है, इसके अलावा बाकी मैं वैसे ही रहने दूंगी क्योंकि फैंसी कपड़े और दुपट्टे चाहिए होते हैं। तो सेकंड वाले में ये देखें जी, मैंने अपने स्ट्रॉलर को, हिजाब को वहाँ से उठा के तो वहाँ पे कैप शॉल, चादर, जर्सियाँ वगैरह रख दी हैं। और जो बैग थे वो इस तरह से साइड पे हुक लगा के हैंग कर दी हैं।
तो ये देखें जी, कोई भी चीज़ अंदर से निकालनी नहीं पड़ी है, बस थोड़ा-सा दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए और साइड पे बैग इस तरह से हैंग हो जाएँगे। और समर की कैप हटा के तो यहाँ पे गर्म कैप लगा ली है और सामने कुछ बैग जिनकी जगह बनती थी वो रख लिए हैं, प्लस वहाँ पे जगह खाली भी है, कुछ और भी रख सकती हूँ मैं। नीचे ये दुपट्टे सेम वैसे ही रहने दिए हैं और नीचे ये लॉन के कपड़े निकाल के यहाँ पे मैंने खद्दर के, लीलन के सूट अपने सेट कर लिए। तो मैक्सिमम मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं अपनी और अब्दुल मुइज़ दोनों के वार्डरोब को सेट करने में। तो अगर आपकी वार्डरोब वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी खपना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ का मौसम तो कुछ इस तरह से होता है कि अभी तक हमें यही कन्फ्यूजन है कि हम लॉन के कपड़े पहने या लीलन खद्दर के कपड़े पहने। यहाँ मतलब जिस इलाके में हम हैं, ये साहिवाल के पास का इलाका है, तो यहाँ पे अभी तक भी हम लोगों ने जर्सियाँ पहननी शुरू नहीं की हैं। बस ये है कि हमारा पंखा बंद हो गया है, इसके अलावा कंबल भी रात को कभी-कभी कंबल में भी गर्मी लगती है। तो इस तरह का ही है, मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। लेकिन फिर भी सोचा कि चलो कोई नहीं, सारा साल समर पहन के, समर की कलेक्शन पहन के तंग आ गए हैं, विंटर निकाल ही लेना चाहिए। तो मेरे जितने भी कैजुअल फॉर्मल शूज़ थे वो सारे मैंने निकाल के उनकी जगह मैंने अपनी पम्पी स्नीकर खुद से वगैरह रख लिए हैं। वाइट स्नीकर में के साथ मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, वो मैंने स्टाइलो से लिए थे और ये खुद सा भी स्टाइलो का है। और मज़े की बात बताऊँ तो ये खुद सा ही मैंने अपने बारात वाले दिन पहना था। डिफरेंट किया था, लोग हील पहनते हैं और मैंने अपनी बारात वाले दिन खुद सा पहना था। और ये पम्पी जो है ये मैंने बाटा से ली थी, बहुत ज़्यादा ये यूज़ हुई है और खुद सा भी मैंने बहुत पहना। तो मेरी विंटर की वार्डरोब हो गई है ऑर्गेनाइज। आप लोग भी जल्दी जल्दी कर लें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।